नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। जैसे कि लेबोरेटरी से संबंधित आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है डेंसिटी, यानी घनत्व। हिंदी में घनत्व कहते हैं और इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। और ये डेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहे किसी भी लैब में चले जाओ, चाहे मिनरल वाटर की हो, चाहे पीवीसी पाइप की हो, चाहे एचडीपी पाइप हो, चाहे प्लास्टिक, मतलब डेंसिटी होती है। और इसके अलावा छोटी कक्षाओं में भी डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है और ये कन्फ्यूजन पैदा करने वाला टॉपिक होता है। इसलिए आज मैं आपको बताता हूँ डेंसिटी के बारे में A to Z आपको जानकारी दूंगा। और सबसे बेटर आपको ये बता देता हूँ, यदि आपकी लैब में जैसे 4984 या 17425 में डेंसिटी निकालने के लिए एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है एन ब्यूटाइल एसीटेट, यानी केमिकल होता है, लिक्विड केमिकल होता है एन ब्यूटाइल एसीटेट। अब क्या होता है, कभी भी इंस्पेक्शन होती है या लैब में मान लो एन ब्यूटाइल एसीटेट नहीं होता है तो क्यों ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि सर डेंसिटी नहीं निकल सकती। वो क्यों नहीं निकल सकती? क्या सर एन ब्यूटाइल एसीटेट नहीं, तो मतलब एन ब्यूटाइल एसीटेट के लिए फ़ोन करते भाई एन ब्यूटाइल एसीटेट कहाँ पे मिलेगा, और वो महंगा भी होता है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, हाँ ठीक है, BIS ने, मानक ब्यूरो ने मतलब स्टैंडर्ड में लिख रखा है भाई आप जो डेंसिटी निकालोगे वो एन ब्यूटाइल एसीटेट से ही निकालोगे। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आप मतलब डेंसिटी निकालते हो एन ब्यूटाइल एसीटेट नहीं है तो जो भी मतलब वाटर से कम जिसकी डेंसिटी है, किसकी है, जैसे अल्कोहल की वाटर से कम है, और किसकी है, केरोसिन की है, और किसकी है, पेट्रोल की है, और किसकी है, डीजल की है। उनकी डेंसिटी को आप निकालोगे ना तो वो वाटर से कम होगी। और निकालोगे कैसे? जैसे हमारी मान लो ऑफिस में मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसमें कोई भी लिक्विड डाल दो, आप केरोसिन डाल दो या मतलब पेट्रोल होता है या कुछ और होता है, उसमें आप जैसे केरोसिन की डेंसिटी होती है 0.81, पेट्रोल की डेंसिटी लगभग आती है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ भी होता है 0.72 होती है, और अल्कोहल की 0.80 होती है, और एन ब्यूटाइल एसीटेट की 0.88 होती है। ये डेंसिटी होती है। यदि फॉर्मूले में आप उनकी डेंसिटी का मान रखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट वही आएगा, और वो मैं आज आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। मतलब आपको भविष्य में आपको कभी भी डेंसिटी निकालनी हो तो एन ब्यूटाइल एसीटेट न हो तो भी आप डेंसिटी निकाल सकते। एक तो मैंने ये बताया। इसके अलावा छोटी कक्षाओं के लिए मतलब डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। अब क्या होता है, वेट, द्रव्यमान और घनत्व, इन चीज डेंसिटी, इन तीनों चीज़ों में मतलब लोग क्या होते हैं, मतलब हाँ होते क्या है, हम भी होते हैं, मतलब द्रव्यमान और भार को हम एक ही चीज़ समझ लेते हैं, वेट को और मास को एक ही चीज़ समझ, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि हम मान लो हम कोई वस्तु है जिसका वेट 6 kg है, और चंद्रमा पे जाएंगे तो उसका वेट 1 kg हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जी मतलब गुरुत्व त्वरण होता है, उसका मान थोड़ा कम हो जाता है। पृथ्वी पे कितना होता है, 9.8, यानी जो वेट होता है ना उसको न्यूटन में मापा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। m तो मतलब जो आपका मास है वो हो गया, और इंटू जी 9.8 होता है। और 9.8 को मतलब 10 के समथिंग मानते हैं, इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मानिए द्रव्यमान में अपन 9.8 से डिवाइड करेंगे तो उसका वेट आ जाएगा। और वेट क्या होता है, बदलता रहता है, इसलिए वेट क्या होती है, सदिश राशि होती है, जबकि डेंसिटी और द्रव्यमान अदिश राशि होती है। ये कहीं पे नहीं बदलती, चाहे आप चंद्रमा पे चले जाए, चाहे पृथ्वी के ध्रुवों पे चले जाए। इस प्रकार मतलब डेंसिटी और मतलब मैंने द्रव्यमान और वेट और द्रव्यमान के बारे में बता दिया, मतलब मास के बारे में। अब बात आती है जैसे धातु होते हैं बहुत सारे, लिक्विड के बारे में मैंने बता दिया। लिक्विड की डेंसिटी आप हाइड्रोमीटर से मापो, और लेबोरेटरी में जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसमें कोई भी लिक्विड डाल दो, उसके अंदर हाइड्रोमीटर डाल दो, हाइड्रोमीटर में पाठ्यांक होते हैं, उसको नोट करते ही आपको डेंसिटी का पता चल जाता है। ये मिनरल वाटर प्लांट में भी होता है, और एचडीपी पाइप में भी होता है, पीवीसी पाइप में भी होता है, डेंसिटी सब जगह चाहिए। इसके अलावा मान लो कुछ इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं तो उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे इंटरव्यू में मान लो आपको पूछा जाता है कि आपके पास मान लो एक रबड़ की बॉल है, उसको आप दबाओगे तो क्या उसकी डेंसिटी बदल जाएगी? तो आप सोचोगे अच्छा उसको दबाने पे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम तो चाहे उसको दबाएंगे ना तो उसका मतलब वॉल्यूम कम होगा ना, तो मतलब डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन
आयतन, आयतन भी कम होगा, यानी कहने का मतलब है कोई भी वस्तु है जिसको दबाने पे उसकी डेंसिटी कम नहीं होती है, सेम ही रहती है। इसी प्रकार मान लो कोई चंद्रमा पे चला जाता है, या एक तो डेंसिटी और एक मास, ये कभी बदलते नहीं है। बदलता कौन है? बदलता वेट है। इसके अलावा जो धातु होता है, पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन से धातु की होती है। हमें देखने में भी आता है, जो चांदी होती है इतनी सी होती है, मान लो समान वॉल्यूम की चांदी होती है, मान लो 1 × 1 की चांदी, उसका वेट ज़्यादा होता है, लोहे का कम होता है, लकड़ी का और भी कम होता है। क्यों होता है? जिसका जितना मतलब द्रव्यमान कम होगा उसका डेंसिटी उतनी ही कम होगी। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? ओस्मियम धातु होती है ना, उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, उसका परमाणु क्रमांक 76 होता है। इसके बाद चांदी आती है, चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है, Ag सिल्वर कहते हैं, जिसकी डेंसिटी 10.87 के आसपास होती है। जैसे ओस्मियम होती है, उसकी 22.9 ग्राम घन सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में जैसे लोहा आता है, लोहे का मतलब परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो 26 होता है, और उसकी डेंसिटी 7.87 ग्राम घन सेंटीमीटर में होती है। घन का मतलब उसके ऊपर जो पावर होती है वो 3 होती है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब 3 चीज़ें होती है, 3 विमाएँ होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और उसके बाद में मान लो सबसे कम किसकी होती है? लिथियम की होती है। लिथियम की 0.53 CGS पड़ती में ग्राम घन सेंटीमीटर में होती है। ये तो थी छोटी क्लासों की बात। अब आते हैं हम बड़ी कक्षाओं में, और उसके बाद में मतलब कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको लगभग पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया था कि डेंसिटी याद होती है तो हम किसी भी चीज़ का मतलब उसका मास भी निकाल सकते हैं, वेट भी निकाल सकते हैं, वो तो आगे बताएंगे। आज केवल डेंसिटी के बारे में बताएंगे, और कोई भी लैब है जो डेंसिटी निकालना चाहते हैं, बिल्कुल फॉर्मूले वाइज मैं उसको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। तो शुरू करते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं या क्यूब कहते हैं। मान लो इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्यूब कहते हैं या इसको घन। घन क्यों कहते हैं? इसकी जो लंबाई है ना वो भी 1 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले में कितना ग्राम द्रव्यमान है वही उसकी डेंसिटी होती है। इसी प्रकार मान लो मीटर में लेते हैं, ऐसा ही पद्धति, तो 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई में कितना kg है वही उसकी डेंसिटी, यानी वॉल्यूम समान रखते हुए इसमें कितना द्रव्यमान आता है वही उसकी डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टे आयतन, मूल इकाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। इसको ग्राम में लेना होता है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आएगा, केजी में लेना होता है तो यहाँ मीटर क्यूब आएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है। और ये अदिश राशि होती है जो स्थान बदलने पर नहीं बदलती है। मैंने जैसे बताया था, आप चंद्रमा पे जाओ या मान लो पृथ्वी के ध्रुवों पे जाओगे दक्षिण में, तो भी उसकी मतलब डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। ये होगी डेंसिटी। अब लिक्विड की डेंसिटी याद करने का मेथड मैंने बता दिया कि इसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड डाल के उसको हाइड्रोमीटर के माध्यम से माप लिया जाता है। इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो था 10th क्लास तक का मैटर, क्योंकि भी डेंसिटी होती क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, ये तो मैंने ये बता दिया। अब आते हैं हम जो BIS की लैब होती है या साइंस की बड़ी लैब होती है, उसमें डेंसिटी को कैसे लिखा जाता है वो उनके लिए। अब जैसे मैंने बताया BIS लैब हो चाहे स्कूल कॉलेज लैब में डेंसिटी निकालना, देखो इसमें आवश्यकता क्या होगी, आपको जिस वस्तु की जिस स्पेस वस्तु का नमूना लेते हो उसको स्पेसमैन कहते हैं। स्पेसमैन को लेना होता है सबसे पहले। एक चाहिए आपको N-ब्यूटाइल एसीटेट, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है 0.88 सेंटीमीटर क्यूब, और इसके अलावा केरोसिन 0.81 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पेट्रोल के लेते हो 0.72 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, या अल्कोहल के लेते हो 0.80 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मैंने ये जितने भी बताए हैं ये सब के सब लिक्विड है, और लिक्विड की डेंसिटी कैसे निकाली? हाइड्रोमीटर से। कैसे निकाली? मेजरिंग सिलेंडर में डाला और हाइड्रोमीटर रखा, और उसके बाद में ये डेंसिटी आएगी, इसके आसपास ही आएगी, जो हाइड्रोमीटर से जो आती है उसी को लेना होता है। अब इसके अलावा हाइड्रोमीटर चाहिए, क्यों चाहिए मैंने आपको बता दिया। अपैरेट्स जो होता है, जैसे मानो व्हीलिंग बैलेंस होता है, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का सांचा बना हुआ होता है जिससे डेंसिटी निकाली जाती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी
वेट इन एयर, यानी आपको जो भी स्पेसमैन दिया हुआ है उसको पहले आप उसका सीधा वेट कर लीजिए। मान लो ये इसको आपको क्या होता है, एक 30 mm इंटू 30 mm, मतलब वो कोई माप निश्चित नहीं होता है उतना, या 40 mm इंटू 40 mm, या 30 mm इंटू 25 mm, कैसा भी आप एक स्पेसमैन लोगे। स्पेसमैन लेने के बाद में उसको क्या होता है, चारों तरफ से साफ करके और उसका वेट कर लेते हैं। वेट में देखो ऐसा होना चाहिए, 0 के बाद 4 डिजिट में वेट आई ना, वही विलिंग बैलेंस लेना होता है, क्योंकि डेंसिटी बहुत मतलब एक 0.01 ग्राम का भी मतलब असर होता है। तो इसलिए क्या होता है, विलिंग बैलेंस डिजिटल वाला होना चाहिए, जिसके आगे 0 के बाद में 4 डिजिट में नंबर आ जाए। तो ये हो गया वेट इन एयर। अब जो वेट इन एयर होता है ना, उसके बाद में ये वेट सेम यहाँ पे आ जाएगा, ये वेट सेम यहाँ पे। उसके बाद में ये चिन्ह है माइनस का, माइनस वेट इन लिक्विड। अब वेट इन लिक्विड का क्या मतलब है, यदि आपने केरोसिन लिया है तो केरोसिन में उसका कितना वेट आ रहा है, यदि पेट्रोल लिया है तो पेट्रोल में कितना आ रहा है, अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल में उसका कितना वेट आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। वेट इन लिक्विड इनटू 0.8800 ग्राम घन सेंटीमीटर। इसका मतलब मैंने 0.88 लिया, इसका मतलब मैंने लिया एन ब्यूटाइल एसीटेट, एन ब्यूटाइल एसीटेट। यदि यहाँ पे मैं केरोसिन लेता तो मैं यहाँ पे लिखता 0.81, यदि यहाँ पे मैं पेट्रोल लेता तो मैं यहाँ पे लिखता 0.72, यदि यहाँ पे मैं अल्कोहल लेता तो मैं यहाँ पे लिखता 0.80। ये कॉमन सी बात है। अब क्या होता है, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, यानी जो प्लास्टिक होता है ना उसकी डेंसिटी कितनी आती है, यानी 940 से लेकर 958.4 kg/मीटर। ये स्टैंडर्ड को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आप लैब में काम करते हो तो स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना होता है। अब देखो फॉर्मूले के अनुसार, मान लो मैंने एन ब्यूटाइल एसीटेट की डेंसिटी निकाली, मैंने लिखा वेट ऑफ स्पेसमैन इन एयर, कितना आया 5.460 ग्राम। अब सेकंड पे चलो, वेट ऑफ स्पेसमैन इन लिक्विड 0.38875 ग्राम, क्योंकि लिक्विड में उसका वेट कम हो जाएगा, ठीक है ना, कम, काफी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ये देखो ये इतना आ गया वेट। अब क्या करना है, डेंसिटी ऑफ एन ब्यूटाइल एसीटेट, ये क्या होता है 0.8800, यानी आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहले तो आपको एयर में वेट लेना है, फिर लिक्विड में डाल के वेट लेना है। अब लिक्विड में डाल के वेट लेने के लिए स्पेशल प्रकार का सांचा होता है, जो मतलब BIS लैब में है, उनको तो पता होता है, नहीं है तो मतलब वो मतलब लिक्विड में वेट कुछ अलग तरफ से धागे से बांध के लेना होता है, वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, मतलब मेरे पास वो अपडेट्स नहीं है। और डेंसिटी ऑफ एसीटेट ये आ गई। उसके बाद में केरोसिन लेना होता है, 0.81 यहाँ पे डाल दो। यदि आपके पास पेट्रोल है तो 0.72 यहाँ पे रख दो, यदि आपके पास अल्कोहल है तो 0.80 यहाँ पे रख दो। उसके बाद में आता है डेंसिटी। अब मैंने एन ब्यूटाइल एसीटेट लेकर के उसके बाद में आपको बताऊंगा वेट इन एयर, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, ये लिख दिया 5.460। अब उसके बाद में देखो 5.460 वेट इन एयर वापस आ गया, माइनस 0.38875, ये यहाँ पे आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में क्या है 0.8800, यानी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे आ गया वेट इन एयर, और वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड करने पे आ गया डिजिट क्या है 5.07125, और यहाँ पे 0.8800 ये आ गया। उसके बाद में हमारी डेंसिटी क्या आई है 0.9474। ये 0.947 ये मतलब सेंटीमीटर में आई है, सेंटीमीटर क्यूब में आई है। तो इसको क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया kg, क्योंकि हमें पता है 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो ये करने पे आ गया 947 kg घन मीटर। और हमारा स्टैंडर्ड कितना है, ये रहा हमारा स्टैंडर्ड, यानी 940 से ऊपर आ रही है और 948 से नीचे आ रही है, इसलिए मतलब ये सही है, ये हमारी डेंसिटी आ गई। अब मैं बात बताता हूँ कि मान लो अदर कोई केमिकल हो, मतलब जैसे केरोसिन हो, पेट्रोल हो, अल्कोहल हो, तो ये कैसे आएगी। अब मैं इसका एकदम आपको बिल्कुल मतलब आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये आ गई डेंसिटी, अब मैं केरोसिन में निकालता हूँ, केरोसिन में निकाला, स्पेसमैन का वेट तो मैंने वही रखा, और
मतलब इसका वेट जो कम हुआ एन ब्यूटाइल एसीटेट में वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैंने इसको क्या किया 0.8100, यानी मैंने एन ब्यूटाइल एसीटेट की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, केरोसिन को रख दिया। तो एन ब्यूटाइल एसीटेट और केरोसिन देखो वो अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है ना, ये वेट इन लिक्विड, ये क्या करेगा एन ब्यूटाइल एसीटेट और केरोसिन में इसका डिफरेंस आएगा। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसका मैं प्रूफ देता हूँ। आप देखो यहाँ पे इसका वेट मतलब एन ब्यूटाइल एसीटेट में इतना आया, लेकिन इनमें इन दोनों में हम डिफरेंस तो पता कर सकते हैं ना। इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आता है 0.77 का, यानी इसको क्या किया 0.7700 है ना, इसको यहाँ पे इसका परसेंट कितना है 8.6% का डिफरेंस है, किसमें डेंसिटी में, केरोसिन और एन ब्यूटाइल एसीटेट में। ठीक है, ये आ गया। अब देखो स्पेसमेन डिफरेंस कितना आ रहा है, उसमें आ रहा था 947 और इसमें क्या आ रहा है 872, यानी इसमें से 75 का डिफरेंस आ रहा है, और 75 यानी 872 यानी 8.6, यानी इन दोनों की डेंसिटी में जो डिफरेंस है, डेंसिटी में जो डिफरेंस है वही किस में आ गया, वेट में डिफरेंस आ गया। यदि यहाँ पे केरोसिन होता तो ये जो है ना वेट इन लिक्विड इसमें का कितना अंतर आता 8.6% का। ये देखो अब इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं एन ब्यूटाइल एसीटेट और पेट्रोल की डेंसिटी में कितना डिफरेंस है, ये देखो, ये निकाल लो आप डिफरेंस, मतलब इसमें से ये माइनस करोगे तो डिफरेंस आता है 1600 और इसमें इसको करो तो इसका परसेंट निकल जाएगा 22% का। अब यहाँ पे वेट में कितना डिफरेंस आया, वेट में एन ब्यूटाइल एसीटेट का तो होता है 947 और इसमें कितना है 775, यानी 172 का डिफरेंस आया। तो 17 कितना आया 22% का, ये लो 22%। यदि आप पेट्रोल लेते ना तो यहाँ पे ना वेट इन लिक्विड इसमें फर्क आ जाता और बिल्कुल डेंसिटी ये की ये आ जाती है आपकी, ये डेंसिटी आ जाती सेम। यदि आप मिट्टी का तेल लेते यहाँ वेट लिक्विड में डिफरेंस आता और डेंसिटी बिल्कुल ये की ये आ जाती। इसी प्रकार देखो यहाँ पे आता है स्पेसमेन डिफरेंस 947 और ये 22। अब मान लो डेंसिटी डिफरेंस पेट्रोल और केरोसिन में लेते हैं, मान लो पेट्रोल में डेंसिटी कितनी आई थी 7200 डेंसिटी और मिट्टी के तेल की कितनी होती है 1800 यानी 900। अब डिफरेंस कितना आया 12.5% का, किसमें डेंसिटी में डिफरेंस। वेट में डिफरेंस भी कितना आ रहा है 872, किसमें आई थी 872 आई थी केरोसिन में, और पेट्रोल में कितनी आई थी 775। ये लो इसमें से 775 माइनस करो 97 का परसेंट निकालोगे 97 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.5। द पॉइंट ऑफ में डिफरेंस नहीं। इस प्रकार मेरे कहने का मतलब है यदि मेरे पास केरोसिन होता, मेरे पास पेट्रोल होता और मैं लैब में होता तो ये आपको सेम डेंसिटी निकाल के बता देता। ध्यान क्या रखना है कि उसकी हाइड्रोमीटर से पहले डेंसिटी निकाल लो, उसके बाद अब आगे की बात क्या है। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ये ध्यान रखना होता है। डेंसिटी मानक कोई भी आप मान लो ऐसा लिक्विड लेते हो जिसकी डेंसिटी 0.90 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में तो प्लास्टिक की डेंसिटी भी उतनी ही होती है, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो 0.90 से कम वाला कोई भी आप केमिकल लोगे डेंसिटी निकाल सकते हो। हाइड्रोमीटर का प्रयोग करना मैंने समझा ही दिया। वेट और जो मास में क्या अंतर होता है, क्योंकि वेट होता है ना वो तो क्या होता है m मास इंटू जी, और जी का मान मतलब गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है 9.8। इसको डिवाइड करोगे ना तो वो आ जाएगा वेट, और वेट बदलता रहता है। अब देखो सावधानियां क्या रखनी होती है। सावधानियां, डेंसिटी का आप जब सैंपल लेते हो ना प्लास्टिक का टुकड़ा, इसके चारों तरफ ऐसे मतलब इसको साफ करने नहीं लेना चाहिए। ये मतलब रो होते हैं ना, ये इसको हटा देना चाहिए। इसमें मान लो डेंसिटी में आप धागे को लेते हो ना, धागे को, उस धागे का भी बाद में वेट करके उसको वैसे माइनस कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और उपकरण है ना
वो बिल्कुल सेट होना चाहिए ऐसे, मतलब जो ऑपरेट्स होता है उसमें डेंसिटी कैसे निकालनी होती है वो मैं इसमें नहीं समझाता, लेकिन वो भी दर। और इसके अलावा जब आप दाने की डेंसिटी निकालते हो ना, उस समय आप जो शीट बनाते हो उसको 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो, लगभग 1 घंटे में वो शीट तैयार होती है। उसकी डेंसिटी निकालते हो ना, उसमें जो मास्टर बेच की डेंसिटी होती है ना, वो माइनस नहीं करनी होती है। और जो प्रोडक्ट की डेंसिटी निकालते हो ना, उसमें जो मास्टर बेच की डेंसिटी होती है उसमें प्लस 2.5 ऐड करना होता है, ये ध्यान रखना। अब पेट्रोल से डेंसिटी कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। यहाँ जो एन ब्यूटाइल एसीटेट की है वो रख दो, बिल्कुल ये की ये की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो वेट इन लिक्विड है ना उसमें डिफरेंस आएगा। एन ब्यूटाइल एसीटेट से जो वेट इन लिक्विड आएगा वो अलग आएगा, केरोसिन से अलग आएगा, पेट्रोल से अलग आएगा, अल्कोहल से अलग आएगा। इसके अलावा इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में तो यही पूछे जाते हैं भाई डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, डेंसिटी कैसे बदलती है। वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी ओस्मियम धातु की होती है, मतलब आयरन से चांदी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। मतलब समान वॉल्यूम में कोई भी चीज़ होती है जिसका वजन ज़्यादा होता है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, समान वॉल्यूम में वेट ज़्यादा या मास ज़्यादा होने पर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे प्लास्टिक होती है, उसकी डेंसिटी मतलब धातु से कम होती है। इस प्रकार पूछे जाते हैं। अब उसके अलावा देखो मास्टर बेच होता है ना, मास्टर बेच प्रोडक्ट में मिला हुआ होता है। यदि आपकी डेंसिटी मास्टर बेच की कभी भी डेंसिटी मान लो स्टैंडर्ड से ऊपर जाती है ना, तो आप कह सकते हो सर इसको आप 2.5% इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मास्टर बेच होती है ना, उसकी डेंसिटी को 2.5% हम मास्टर बेच डालते तो उसको माइनस किया जाता है। तो ये आप कह सकते हो, इससे ऊपर आ जाए तो 2.5% तक माइनस हो जाता है। अब मान लो दाना होता है तो उसमें मास्टर बेच नहीं होता है, तो वो इससे कम आता है ना, तो उसको आप उसमें प्लस कर सकते हो। ये भी ध्यान रखना है। और मेरे क्या समझाना था, जैसे मैंने पूरा मतलब समझाने की कोशिश की। अब देखो आपका काम ये है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई मतलब कमेंट हो तो वो भी लिखे। और आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो मेरा वीडियो बनाने का टारगेट है ना, उससे संबंधित बता देता हूं कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। चलो अब ये जैसे मैंने चार्ट पे समझाने की कोशिश की है डेंसिटी के बारे में, और मैंने आपको ये भी बता दिया मतलब आप पेट्रोल से, केरोसिन से, अल्कोहल से भी डेंसिटी निकाल सकते हो यदि लैब में एन ब्यूटाइल एसीटेट नहीं है। मैं ये नहीं कहता एन ब्यूटाइल एसीटेट रखो ही मत, क्योंकि मानक में ये स्टैंडर्ड में ये दे रखा है भी एन ब्यूटाइल एसीटेट से निकाल, लेकिन वो सेम रिजल्ट मैं लाके बता दूंगा इससे भी, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ यदि आपने केरोसिन लिया है तो हाइड्रोमीटर से केरोसिन की डेंसिटी मापो, यहाँ पे पेट्रोल लिया है तो इसकी मैंने लिखी है इनकी डेंसिटी ये होती है, और ये बदल के ध्यान रखना होता है। नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आप डेंसिटी के लिए एन ब्यूटाइल एसीटेट भी की जगह यदि आपके पास केरोसिन हो, पेट्रोल हो या अल्कोहल हो तो भी आप डेंसिटी निकाल सकते हो। और ये चीज़ देखो साइंस बैकग्राउंड वाले या जो QCI काम में लगे हुए हैं उनको ये चीज़ कुछ मतलब अच्छी लगेगी, उनके कुछ डाउट थे वो क्लियर होंगे, उनके जो मतलब कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। मैंने बताया भी एन ब्यूटाइल एसीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी मैंने डेंसिटी के बारे में पूरा बताया है। जो मेरी बुक है ना उसमें इस प्रकार से मैंने डेंसिटी के बारे में बताया है। अब बताओ जो कोड बुक होती है या क्लोज बुक होती है उसमें इस प्रकार से नहीं दिया हुआ होता है, उसमें केवल आपको सिंपल दे रखा है। मैंने ये मतलब मेन अपने जो बुक है ना उसमें इस प्रकार डेंसिटी के बारे में पूरा दे रखा है। अब आगे का मैटर होता है कि डेंसिटी से मतलब आप वेट कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी करके हम उसको निकाल, वो आगे एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए ध्यान में रखते हुए। और अब मैंने बताया, जैसे मैंने अपनी बुक के बारे में आपको बताया था कि ये हमारी बुक है, इसमें मैंने डेंसिटी के बारे में, MFI के बारे में, इलोंगेशन, टेंसाइल, हाइड्रोलिक टेस्ट, रिवर्जन टेस्ट, इन सभी के बारे में विस्तार से दे रखा है इस प्रकार। और आगे भी मैं ऐसी प्ले लिस्टें बनाऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपके मतलब आपको बुक बेचूं, लेकिन देखो ऐसा होता है ये बुक हर किसी के काम की नहीं है, वही बुक मंगाई जिसको आवश्यकता हो। अब मैं अपने नंबर बता देता हूँ
9145983075। ये हमारे नंबर है। और इस प्रकार मान लो डेंसिटी के बारे में आपके कुछ और भी कोई डाउट हो तो मैं दोबारा भी इसको समझाने की कोशिश करूँगा। और शुरुआत है, कुछ गलती हो भी जाए तो इस बात को भी ध्यान में रखें। और संडे को आपके यदि कोई भी डाउट हो तो 9145983075 पे आप कॉल कर सकते हो 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। इसके अलावा आपको यदि बुक खरीदनी हो तो इसके कॉस्ट है 641 रुपीज़। इसको क्या करना है, आप हमारे जो नंबर है 9145983075 इसमें मतलब आप फ़ोन पे या गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना तो आपके एड्रेस पे हम ये भेज देंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद।